चलो, हाँ तो कल हम लोग पढ़े थे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था बताओ अंशु? 1919 में। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था ब्यूटी? नहीं नहीं, बताओ बताओ ब्यूटी, बताओ खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? गलत। और कौन एथिकल? हाँ कल नीतीश बताओ खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था, कैसे हुआ था खिलाफत आंदोलन, क्या था खिलाफत आंदोलन? पहले 2 मिनट इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे असहयोग आंदोलन पे। खिलाफत आंदोलन, ठीक है, 1919। ये घटनाक्रम क्या था? तुम पढ़ी हो सुजाता? तुम्हारा नाम क्या है? रूबी? रिमी? किस चीज तैयारी करोगे रिमी? एसएससी जीडी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा तो हाइट भी बहुत बढ़िया है, हो जाएगा। पूजा का भी हो जाएगा। कौन सा अभी किस क्लास में हो? कंप्लीट हो गया, 12th का एग्जाम दे दियो ना? ठीक है, 10th के बाद ही दे सकते हैं अभी एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी का तुम करना, हाइट खाली मेन मेजर होता है। ठीक है, हाइट तो बहुत बढ़िया है, एकदम हो जाओगी, खूब अच्छा से हो जाओगी। ठीक है, और एक दो लड़का भी हमारे पास जो एसएससी जीडी 2-3 बार निकाला है, 2 बार फिजिकल में कुछ कुछ नंबर मेरिट लिस्ट में चढ़ा गया, वो सबको बुला के तुमसे बात करवाएंगे। तुम बताओ रिमझिम, तबीयत हुआ ठीक? हाँ ठीक है, बताओ कल तो नहीं आई थी लेकिन फिर भी बताओ खिलाफत आंदोलन क्या है? उधर से आदित्य बताओ खिलाफत आंदोलन क्या है? कॉपी देख के ना, दिमाग पे बोले, दिमाग पे जोड़े, कल कितना बढ़िया समझाए थे। बताओ क्या है खिलाफत आंदोलन, बताओ आदित्य। देखो तुमको इस सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ा, क्यों? क्यों बताओ? इससे ज्यादा कट ऑफ, हाँ तुम्हारा कट ऑफ जाएगा हाई। ठीक है, तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और ये सब क्या है, ओबीसी से है, ईबीसी से है, BC2 है, और लड़की सब है, तो इस सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और कट ऑफ तुम्हारा जाएगा हाई। जैसा भी हो टाइम निकालो, नींद का ड्यूरेशन कम करो। बताओ क्या है खिलाफत आंदोलन? रवि बताओ क्या है खिलाफत आंदोलन? खिलाफत आंदोलन क्या था? इसमें सर क्या था कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1914 से 18 के बीच हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। इसमें क्या हुआ था? मित्र राष्ट्रों ने तुर्की से साथ छोड़ दिया। तो उसी में क्या होता है कि मुस्लिम के लिए एक विशेष पद होता था, खलीफा। हाँ खलीफा, देखो कितना बढ़िया, देख रहे हो, ये भी लड़का क्या तुम्हारे साथ ही पढ़ा था, खलीफा का पद। हाँ वही क्या किया कि मुस्लिम मतलब अंग्रेजों ने मुस्लिम समुदाय के जो खलीफा पद था वो समाप्त कर दिया था। हाँ इसीलिए उसमें विद्रोह करने लगा मुस्लिम सब जिसको खिलाफत आंदोलन भी रोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए और खलीफा पद को बचाए रखने के लिए खिलाफत आंदोलन। देखो एक लाइन में सटीक जवाब है, ओटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए और खलीफा का पद जो है बचाए रखने के लिए खिलाफत आंदोलन किया गया। ठीक है, और ये 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के ड्यूरेशन में क्या दिया था, भारतीय मुसलमान को ये आश्वासन दिए थे कि तुर्की का जो है खलीफा का पद क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। और भारतीय मुसलमान जो थे वो अपना किनको मानते थे, अपना जो है धार्मिक गुरु किनको मानते थे, खलीफा को। और उसका क्या कर दिया गया, सेवरे के संधि के दौरान ये जो है समाप्त कर दिया गया। तो उसी क्रम में गांधी जी क्या समझे कि हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का विचार किया। फिर इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ, वहां के बाद गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ सैयद बंधु अली, कौन थे? हाँ अय्यद अली बंधु थे। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सब गांधी जी ये सब मिलकर क्या किए, आंदोलन प्रारंभ किए। उसके बाद खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, और यहीं पे आगे निर्णय लिया गया कि अब क्या है कि क्या कौन सा आंदोलन किया जाएगा, असहयोग आंदोलन। तो आज हम लोग असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे। तुम लोग बताते क्यों नहीं हो, बताओ, बताना चाहिए ना, बताओ। कल सब पढ़ाए हैं, ये सब रिवीजन करवाए हैं तुम लोग को। चलो कुछ कोई पढ़ी हो, ज्योति तुम पढ़ी हो कुछ क्या असहयोग आंदोलन के बारे में, कुछ बताओ, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट क्या होता है सर असहयोग आंदोलन? कुछ नहीं पढ़ी हो, बिहार पुलिस का जो एग्जाम देने गई थी उस ड्यूरेशन में पढ़ी होगी ना। हाँ क्या नाम है उसका, सुजाता बताओ क्या है असहयोग आंदोलन?
कोई लड़की बताओ, कोई भी लड़की, ब्यूटी तुम ही बताओ, असहयोग आंदोलन क्या है, ब्यूटी बताओ। बताओ असहयोग आंदोलन क्या है, बताओ ब्यूटी बताओ। असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे क्या है, कुछ ही तो वो है, जैसे क्या है कि गांधी जैसे शुरू करो 1899 से 1905 के बीच में शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बंगाल विभाजन है। कौन सा है, बंगाल विभाजन है। उसके बाद क्या है, आंदोलन का बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन है। उसके बाद असहयोग आंदोलन है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन है। ये सब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन सब याद होना चाहिए। क्या था मिथुन असहयोग आंदोलन, मिथुन असहयोग आंदोलन क्या है बताओ। अंग्रेजों का जो था ना कम, उसको असहयोग तरीके से उसको कमजोर करना था और अपने यहाँ भारत में उद्योगों को बढ़ावा देना था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बोलते जाओ। देखो ये सब पॉइंट कहीं भी पुट हो जाएगा, उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना, संवैधानिक रूप से जो है नियम कानून चलाना, भेदभाव को दूर करना, ठीक है। तो ये सब चीज क्या हर एक एग्जाम्पल में, हर एक उसमें फिट होगा, हर एक जो है आंदोलन में फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो नाम से ही रवि स्पष्ट किया, असहयोग। क्या नाम है, असहयोग। मतलब जैसे क्या है कि तुम क्या है, हम मेरे साथ सहयोग करते हो, ठीक है। कि चलो कि लेट भी होगा, चलो कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा लेट सेट हो जाता है, पढ़ लेते हैं, उतना देर मैनेज हो जाता है। तो ये एक तरह से क्या होगा, सहयोग करना। अब जैसे क्या है कि असहयोग का मतलब क्या है कि तुम मेरे साथ जो है मेरे विचारधारा के अकॉर्डिंग नहीं चलो, उसके विपरीत चलोगे, नहीं लेट हो गया अब हम नहीं आएंगे, ये वो नहीं करेंगे, ये होगा, ये सब क्या हो जाएगा, असहयोग। मतलब क्या यही चीज था, सरकार के साथ सहयोग नहीं करना क्या कहलाया, असहयोग। अब सरकार का जो भी क्रियाकलाप था, उस क्रियाकलाप का क्या था, इसका विचारधारा विपरीत था, अलग था। तो इसी सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन। जैसे उस दिन भी हम लोग चर्चा किए थे, सविनय अवज्ञा, मतलब क्या है, विनय के साथ आज्ञा का उल्लंघन करना, ठीक है, वो हुआ सविनय अवज्ञा। तो नाम में बहुत कुछ रखा है, ठीक है। तो नाम का भी बहुत कुछ भावार्थ होता है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रवि बताओ कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। 1920 में प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था, 1922 तक चला था। तो इसको लिखो, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, ठीक है, ये था क्रम था। और बोलेगा प्रारंभ कब हुआ था, 1920 में। समाप्त कब हुआ, कब हुआ था, कैसे समाप्त हुआ था दीपक, चौरी चौरा हत्याकांड के माध्यम से 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। और 7 दिन के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। तो यही सब था, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई क्या सब हुआ था। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन से पहले रोलेक्ट एक्ट पढ़े है ना जी हम लोग। रोलेक्ट एक्ट में क्या हुआ था, काला कानून, ठीक है। सैमा क्यों नहीं आ रही है, पूजा शादी में गई है, उसको बोलना फोन करके कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि पूजा क्यों नहीं आ रही है, हाँ? पूजा का नंबर है किसी के पास, ब्यूटी तुम्हारे पास, पूजा वो क्या नाम है, नेहा, वो क्यों नहीं आ रही है बताओ। और वो किम्मी कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड, बताओ। यही होता है, कोई गैप कर देने के बाद जो है ना, कितना वापसी करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में क्या था, अंग्रेजों का शोषणकारी नीति। शोषणकारी नीति क्या था, शोषण, कल भी हम लोग बात किए थे, एक होता है शोषण, एक होता है शोषित। अंग्रेज करता था शोषण और हम लोग का क्या करता था, शोषण, हम लोग थे शोषित, ठीक है। तो शोषणकारी नीति हम लोग देखे हैं कि नील आंदोलन हो गया, उसके बाद बंगाल विभाजन हो गया, उसके बाद क्या है कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा देना, बहुत ज्यादा कर देना, बहुत ज्यादा अत्याचार करना, ये सब कैसा नीति था, शोषणकारी नीति। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, रोलेक्ट एक्ट लाया गया। रोलेक्ट एक्ट के बारे में क्या पढ़ते हैं, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, कानून है ना। उसके बाद क्या हो गया, जलियांवाला हत्याकांड हो गया। उसके बाद क्या हो गया,
जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, अभी खिलाफत आंदोलन, अंग्रेजों का जो है धार्मिक गुरु कौन थे, खलीफा, उसका पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर गया, खलीफा, ये क्या नाम था, खिलाफत आंदोलन। तो इस सब अंग्रेजों के रोष के प्रति जो है, ये सब चीज को दूर करने के लिए कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया, असहयोग आंदोलन, और गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम जन व्यापक आंदोलन। मतलब क्या हुआ, 1917 में हम लोग क्या पढ़े हैं जी, 1917 में बेटे क्या पढ़े हैं, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का क्या था, पहला सत्याग्रह था। लेकिन यह किसके लिए था, बिहार, एक तो किसान और दूसरा क्या है, बिहार, ठीक है, एक तो किसान और दूसरा हो गया बिहार। 1918 जो हुआ उसमें क्या हुआ, अहमदाबाद आंदोलन, इसमें क्या हुआ था, ये जो है मजदूरों के लिए, किसके हुआ था रवि, मजदूरों के लिए, और ये कहां पर हुआ था, गुजरात में, गुजरात अहमदाबाद। फिर 1918 में क्या हुआ था, तेरा सत्याग्रह, ये क्या हुआ था, ये भी जो है किसानों के लिए किया गया, ठीक है, और ये कहां पर, गुजरात में ही। अब तुम लोग सभी लड़का लड़की देखो कि जो गांधी जी आंदोलन किए वो किसके लिए किए, किसके लिए किए, किसके लिए, ये कहां किए, ये कहां किए, ये कहां किए, लेकिन बृहद पैमाने पे, बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे, एक जो देश के स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे पहला आंदोलन गांधी जी का कौन था, असहयोग आंदोलन। इसमें जो सामान्य जनता, आम जनता के लिए, इसमें किसान भी था, मजदूर भी था, बैरिस्टर भी था, शिक्षक भी थे, और ये सब वकील भी थे, एक जो है सामान्य जो है कोई कर्मचारी, सबको, सबके हित को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, एक असहयोग आंदोलन। तो वैश्विक पटल पे, मतलब भारत के स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम व्यापक आंदोलन कौन सा था, असहयोग आंदोलन। समझ में आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तुम लोग को रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना है। इतना समझ में आया, इसका बैकग्राउंड समझ लिए, अब कहीं समझा सकते हो दो लाइन, कल तुम ही लोग से पूछेंगे, जैसे आज खिलाफत पूछे उसी तरह पूछेंगे, इसीलिए सब लोग, जैसे आप देखे आज वहां पे तुम लोग गाड़ी के पास बैठ के गप मार रहे थे, युवा की थोड़ा पलटा उल्टा ले, घर में एक बार सबको यहाँ आने से पहले 10 मिनट केवल क्या कर रहा है, रवि गाड़ी कब बजे पकड़ने के लिए घर से निकलते हो, 8:30 बजे निकलते हो, नहा सुना के 8:10 पे एक बार जो है 8:20 तक क्या करोगे, एक बार सभी लड़का लड़की क्या करोगे, 10 मिनट बस क्या करना है, कॉपी को पलटा लेना है, ऐसे करके हसरत मोहनी हिंदू मुस्लिम क्या करना है तुरंत, हाँ 5 मिनट 10 मिनट रिवीजन करना है। फिर तुम लोग आओगे, तुम ही लोग से पूछेंगे कि क्या था सहयोग आंदोलन, क्या था खिलाफत, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा सा लिख लो, समझ ली, रोमी नाम बोले ना, रीमी, ठीक है, समझ ली, 2-4 बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है नाम में, याद हो जाए, कंटिन्यू रहोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। कहाँ इंग्लिश से आई हो तुम भी, ठीक है, पढ़ो इंग्लिश का, लोग सब बहुत पुलिस विभाग में जाता है, पहले आर्मी में बहुत लोग जाता था इंग्लिश का, और उसके बाद पुलिस विभाग में, और तुम लोग है कि इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हो, बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखे असहयोग आंदोलन, लिखो, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, कोमा रॉलेट एक्ट, कोमा रॉलेट एक्ट, कोमा जलियांवाला बाग हत्याकांड, कोमा जलियांवाला बाग हत्याकांड, कोमा खिलाफत आंदोलन, तथा सरकार की दमनकारी नीति, सरकार की दमनकारी नीतियों, दमनकारी नीतियों आदि से क्षुब्ध होकर, आदि से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने, आदि से क्षुब्ध मतलब क्या था, परेशान होकर, आदि से क्षुब्ध होकर
क्षुब्ध होकर गांधी जी ने आदि से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने सरकार के खिलाफ असहयोग करने का निर्णय लिया। असहयोग करने का निर्णय लिया। निर्णय लिया मतलब समझे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था पूजा, इतने सा सबसे इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन समझ में आया क्या था? क्या था मिथुन? ये सर अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों यहाँ देखो ना, यहाँ पे हाँ अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों और हाँ आंदोलन दमनकारी नीति से परेशान होके, से क्षुब्ध होके गांधी जी क्या किए? सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ असहयोग करने का निर्णय लिए। और यही असहयोग का जो आंदोलन था क्या कहलाया? असहयोग आंदोलन, जिसका प्रारंभ कब हुआ? 1920 में हुआ। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का इतना, देखो तुम लोग को समझाते हैं, जैसे तुम लोग आगे चल के तुम ही लोग बच्चे में से आने वाले समय में 2-4 साल में लड़का लड़की बीपीएससी देगा या यूपीएससी देगा या देगी, ठीक है, तो वहां फॉर्मेट ऐसे ही बनता है। तुम लोग को जो ये इस तरह से इतना समझा के पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को बड़ा लेवल का हम तैयारी करवा रहे हैं, और अभी से अगर तैयारी करते रहोगे, साल 2 साल में क्या है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कहीं भी तुम जो है मंच को संबोधित कर सकते हो, कहीं भी तुम लोग बोल सकते हो, किसी को भी समझा सकते हो। अपना जो है जिस दिन ये कला तुम्हारे अंदर आ गया, अपना पढ़ के समझ के किसी और को समझा सकते हैं, उस दिन तुम लोग लीडर बन जाओगे। ठीक है, एक होता है नेता, एक होता है लीडर। ठीक है, लीडर होता है क्या, जो नेतृत्व करता है। ठीक है, तुम्हारे पीछे हजारों लोग चलने लगेगा, तुम सबका बात उठाने लगो, सबको समझाने लगो, तो उस प्रकार का अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करो। तो कोई भी एग्जाम अगर दोगे, किसी भी एग्जाम लिखने वाला, रिटर्न एग्जाम, तो उसमें 3 होता है, उसका 3 होता है। पहला होता है इंट्रोडक्शन, इसको अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमिका। उसके बाद होता है मेन बॉडी, मतलब मुख्य हिस्सा, मुख्य भाग। उसके बाद तीसरा होता है कंक्लूजन, क्या होता है, कंक्लूजन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, निष्कर्ष। तो अभी जो हम लोग पढ़े, ये सब जो पढ़े, ये सब क्या था, जैसे तुम लोग जैसे दीपक कहीं जाते हो, ठीक है, कोई पूछता है कि भाई तुम कौन हो, तो अपना परिचय देते हो ना, कि मेरा नाम दीपक कुमार है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा ग्राम यहाँ है, मेरा पोस्ट यहाँ है, मेरा थाना यहाँ है, मेरा जिला यहाँ है, हम इस क्लास में पढ़ते हैं और ये एग्जाम किए हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ये क्या हो तुम्हारा इंट्रोडक्शन, ये परिचय हुआ, ये भूमिका। तो ये हम लोग क्या किए, हाँ, असहयोग आंदोलन का परिचय समझ में आ गया। अच्छा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब हम लोग चलेंगे मेन बॉडी पे, कि भाई क्या हुआ असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू तो कर दिए, इसमें क्या हुआ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, उसका जलाया गया, लोग क्या है अपना अपना इस्तीफा देने लगे, वकील अपना वकालत छोड़ने लगे, कई लोग सरकार का विरोध करने लगे संवैधानिक तरीके से। ये चीज करते हुए आगे चल के देखते हैं कि लोगों में इतना रोष हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि थाना को जला दिए और लोग मारे गए और हिंसा हो गया, और अंतिम रूप से गांधी जी को क्या करना लगा, आंदोलन वापस करना पड़ा। तो ये सब क्या आएगा, किसके अंतर्गत, मेन बॉडी में आएगा। फिर अंतिम में कंक्लूजन देंगे, नहीं देश के स्तर पे, इसी तुमको समझा रहे हैं, और जब लिखोगे ना यूपीएससी बीपीएससी में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि देश के स्तर पे असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रमुख आंदोलन में से एक है। यहीं से अखिल भारतीय स्तर पे लोगों को जो है आंदोलन की समझ हुई। पहले तो लोग किसानों के लिए आंदोलन करते थे, पहले मजदूर के, लेकिन क्या है पूरा देशवासी के लिए आंदोलन का समझ डेवलप हुआ। विदेशों के मतलब प्रति, उसके नीतियों के प्रति बहिष्कार करने का हौसला मिला, और इस तरह से क्या है कि यह जो है मील का पत्थर लोगों को आने वाले भविष्य में देश को आजाद कराने में साबित हुआ। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो है का जो है हमारे देश में आंदोलन के रूप में बहुत व्यापक महत्व है। गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पे यह प्रारंभ किया गया बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, और इसने जो है देश की आजादी की रूपरेखा तैयार किया, आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया, और इस अंततः हमारा देश आजाद होने में मील का पत्थर साबित हुआ, यह असहयोग आंदोलन। तो ये क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष। तो ऐसे ही तुम लोग को लिखना है। ठीक है, तुम लोग को मेंस जब दोगे, बीपीएससी का मेंस, यूपीएससी का मेंस, वहां क्या करना है, ऐसे ही लिखना है। तो तुम लोग के लिए खास करके अंशु सबके टेंशन नहीं है। जैसे अंशु को कभी कभी लगता होगा सर मेरा तो हाइट कम है, हम तो सर दरोगा नहीं बन पाएंगे, डीएसपी नहीं बन, तुम डायरेक्ट एसडीएम बनना।
क्या बनोगी? एसडीएम, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और उसके बाद क्या होता है, वहां से ऑर्डर चला रवि को बोलेगा तुमको यहाँ रहना है, तुमको वहां रहना है, तुमको ऐसे करना है। तो जिसका हाइट वगैरह कम हो उसको चिंता नहीं करना है, उसके लिए भगवान कुछ बड़ा सोच के रखे हैं, ठीक है। तुम लोग खाली बंदूक लेके रहना, और ये सब क्या आदेश देंगे कि यहाँ जाओ वहां जाओ ऐसे वैसे। इसीलिए 3 साल से क्या करना है अंशु, क्या साल का ग्रेजुएशन तुम्हारा अभी बचा हुआ है? 2 साल बचा हुआ है ना। 2 साल तक क्या करना है तुमको, क्या करना है जल्दी है? 2 साल तक मेहनत करना और कंटिन्यू क्लास करना है, यहाँ भी क्लास करना है, लैलक में जहां मौका मिले पढ़ते रहना है। 2 साल के बाद देखना तुम लोग का जलवा, ठीक है। लड़की को 38% आरक्षण मिला है जी, लड़की सबको कोई दिक्कत ही नहीं है, लड़का सब बेचारा सबको हालत ही सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो लड़की सबको कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को थोड़ा सा मेहनत पढ़ा देंगे ना, तुम लोग एसडीएम डीएसपी बन जाओगे, वो भी टॉप रैंक के साथ, ठीक है। इसीलिए मन से पढ़ो लड़की सब। चलो अगला जो है, अब पढ़ो मेन बॉडी, ठीक है। लिखो इसको, तुम लोग को हुआ कहीं लिख लिए हैं? लिखे तुम, लिखी काहे नहीं लिखी बताओ, यही सब काम आएगा तुमको, ठीक है। बिहार पुलिस बिहार दरोगा से कुछ नहीं होने वाला है। जब तैयारी करना है, कल बोले ना महत्वाकांक्षा का, जब आदमी का महत्वाकांक्षा है ही कि भाई आईपीएस बन जाए, तो आईपीएस के लेवल का तैयारी करें, ऑटोमेटिक दरोगा डीएसपी बन जाएंगे। सोचोगे कि भाई बिहार पुलिस बन जाएंगे, होमगार्ड बन जाएंगे, तो कभी एसपी बन पाओगे जी? इसीलिए हमेशा सोचो ऊपर का। और एसपी बनने के लिए, डीएसपी बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, ठीक है, यही चीज करना पड़ेगा, चीज को समझना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन, जैसे अभी दीपक अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर दीपक अपने बारे में विस्तार से बताया, ऐसे ऐसे किए, यहाँ पे पढ़ाई किए, ये करते थे वो करते थे, फिर निष्कर्ष निकला कि नहीं ये अच्छा हुआ ये खराब हुआ। निष्कर्ष में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। और हम लोग को किसके साथ चलना है, पॉजिटिव वे में। नकारात्मक पहलू भी हुआ कि भाई हिंसा हो गया, ठीक है, लोग इतने मारे, ये तो नकारात्मक पहलू हुआ ना। लेकिन क्या है, नकारात्मक के साथ क्या है, लोगों में रोष नहीं बढ़े, इसके लिए क्या किया, गांधी जी आंदोलन को वापस के लिए क्या हुआ, पॉजिटिव। निगेटिव उधर हुआ, लेकिन अंतिम में कंक्लूजन कैसा किए, पॉजिटिव। हैप्पी एंडिंग सुने तुम लोग, हैप्पी एंडिंग मतलब अच्छा खासा के रूप में क्या है, समाप्त होना। तो इस चीज पे करना है, तब तुम लोग को नंबर मिलेगा यूपीएससी में, दवा का नंबर मिलेगा। चलो अगला पॉइंट लिखो, असहयोग आंदोलन के क्रम में, अगला पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के क्रम में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, और विदेशी कपड़ों वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। लिखो ज्योति, क्यों डाउट हो रहा है, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। लिख रहे हैं बढ़िया से, हाँ ठीक है, लिखो, हैंडराइटिंग सुधारो, ऐसे नहीं होगा। और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, ठीक है, वस्त्रों का, पहले तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और विदेशी वस्त्रों का क्या किया गया जी, बहिष्कार किया गया। मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग खादी पहनेंगे, हम लोग सूती पहनेंगे, बाहर का कपड़ा नहीं पहनेंगे। बाहर का कपड़ा पहनने से रवि क्या होगा, क्या होगा बताओ पूजा, क्या होगा, डिमांड सप्लाई का तुम लोग चैन पढ़ी हो ना, डिमांड और सप्लाई। पूजा मैगी खाती हो तुम, हाँ नहीं खाती हो, कौन खाता है, जैसे रवि खाता है, ठीक है। जैसे हम लोग के यहाँ 5 गो दुकान है मान के चलो, ठीक है, और 5 दुकान में क्या है कि एक गो मैगी है और सब मैगी पे टूट गया है, तो मैगी जो है 12 रुपया की जगह 20 रुपया बेचेगा तो कोई दिक्कत है? और वही जो है ना सबके यहाँ मैगी रहेगा, ठीक है, मैगी खराब हो रहा है तो 12 जगह के 12 रुपया के जगह पे 8 रुपया 10 रुपया बेच देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग के यहाँ सूती वस्त्र का क्या होता था, बृहद पैमाने पे खेती हो जाता था। बांग्लादेश में कपास का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा होता है, और बांग्लादेश में कहाँ था, भारत का हिस्सा था, तो कपास वगैरह हुआ, काली मिट्टी सबका क्षेत्र था। हम लोग क्या करते थे, छोटे पैमाने पे क्या था, छोटे छोटे किसानों से जो ट्रेन, अभी जो तुम लोग ट्रेन देख रहे हो ये वाला, ये बहुत प्राचीन मार्ग है, इस समय अंग्रेज सब शुरू किया था। तो जितना बंदरगाह था, जैसे ये भारत का नक्शा है, ठीक है, जितना पोर्ट है, तूतीकोरिन है, उसके बाद मुंबई है, ये है, सब जगह रेलवे लाइन का क्या था, कनेक्टिविटी था। रेलवे लाइन का क्या था, कनेक्टिविटी था, और रोड का कनेक्टिविटी था। लोग क्या करता था, यहाँ पे मान के चलो बहुत सारा हुआ कपास,
ठीक है। कपास को लोड करके रेलवे लाइन से कहाँ भेज दिया गया? पोर्ट पे, समुद्र में भेज दिया गया पोर्ट पे। पोर्ट मतलब बंदरगाह। यहाँ पे क्या बड़का जहाज है, बड़का जहाज है, उसमें पूरा लोड हुआ और ये चला गया कहाँ? यूरोप चला गया। कहाँ चला गया? यूरोप। अब यूरोप में क्या था? आधुनिक मशीन था, बहुत महंगा महंगा मशीन था, बड़ा बड़ा मशीन था। वहां कपास डालते गया, कपड़ा डालते गया, छपाई होते गया, प्रिंटिंग होते गया, और वही जहाज में लोड करके फिर उसी कपड़े कहाँ भेज दिया गया? वापस जो है भारत भेज दिया। जहां 1 रुपया का सामान था, वहां वही सामान को 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया में बेचा जा रहा है। अगर हम सामान का ही वो नहीं करेंगे, बहिष्कार कर देंगे कि भाई हमको सामान ही नहीं चाहिए, तो ये वाला चेन होगा कहीं? हम भाई विदेशी कपड़ा का यहाँ डिमांड नहीं है, तो विदेश से कपड़ा क्यों मंगवाएंगे? हम नहीं मंगवाएंगे ना। उसके बाद क्या होगा? भारत में देसी जो हमारे बुनकर थे, देसी जो किसान थे, वो भी नील का खेती करने लगे, उनका भी उद्योग धंधा चलने लगा। गांधी जी खुद चरखा काटने लगे ना, सूती वस्त्र बनाने लगे। अब क्या है कि जब विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, सबको देसी कपड़ा पहनना है, तो क्या है, विदेशी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, उसका शोषण भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। फिर रवि के पास जो है बहुत ज्यादा उपजता था, ठीक है। अब रवि के क्या करते थे? रवि से हम जो है 20 रुपया लीटर दूध लिए, मान के चलो रवि के पास 20 गाय है, ठीक है, हर गाय 20-20 लीटर दूध देते थे, 400 लीटर रवि से दूध लेते थे, और कितना लिए? 20 रुपया में, मतलब 8,000 रुपया हम जो है इस पे खर्चा किए और दूध मंगा लिए, और दूध का एक खोआ बना दिए, पेड़ा बना दिए, पनीर बना दिए, और 8,000 का हम 80,000 में बेच रहे हैं। हुआ ना? है? तुम लोग देखे मंजीत, कितना महंगा महंगा मिलता है, खोआ मिलता है, पनीर मिलता है। आखिर रवि ही नहीं देगा दूध तो खोआ बना पाएगा? तो अब क्या है कि रवि अपने से जो है ना, वहाँ कोयला वोला मंगवाएगा, कंटेनर मंगवाएगा, वहीं पेड़ा बनेगा, वहीं खोआ बनेगा, वहीं पनीर बनेगा। और जो बिचौलिया जो 80,000 रुपया, जो 10 गुना मार्जिन दूसरा कमाता था, 5 गुना मार्जिन पर रवि ही कमाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? तुम लोग को जो समझा पा रहे हैं, तुम लोग समझ रहे हो जी? हाँ, यही चीज समझ में, किताब के अंदर कहीं नहीं वैसा लिखा हुआ होगा। इसके लिए मिथुन क्या करना पड़ा तुमको? हाँ, ये एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तब ये समझ डेवलप होगा, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ने का कोशिश करो। तो क्या पॉइंट लिखे थे? विदेशी कपड़ों होली जलाई गई और विदेशी कपड़ा दुकान पे बहिष्कार और धरना किया गया, ठीक है। इसी क्रम में कुछ दिनों के बाद इसी क्रम में कुछ दिनों के बाद विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया। इसी क्रम में कुछ दिनों के बाद विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया। अगला पॉइंट लिखो। देश के कई सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। देश के कई सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। अपनी वकालत छोड़ दी, जिसमें से कोमा देते ना, मोतीलाल नेहरू, कोमा दो, CR दास, कोमा सी राजगोपालाचारी, CR दास मतलब चितरंजन दास, CR दास चितरंजन दास, कोमा राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, नाम सुने हो कभी सैफुद्दीन किचलू का? वही खलीफा, वही क्या नाम है, जलियांवाला हत्याकांड में उन्हीं को गिरफ्तार किया गया था ना, वकील थे पेशे से, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखो वल्लभ भाई पटेल, आदि ने राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, क्या सेंटेंस था पूरा? सेंटेंस क्या था पूजा? आदि प्रमुख थे, देखो आदि प्रमुख थे, वैसे कई लोग छोड़े, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सन थे, आदि प्रमुख थे। पूरे देश भर में
कई सारे लोगों ने, कई सारे विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। अगला पॉइंट लिखो, कई सारे राजनेताओं ने सरकारी उपाधियों और सम्मानों का त्याग कर दिया। सरकारी उपाधियों और सम्मानों का त्याग कर दिया। मतलब जैसे हम लोग देखे हैं, कैसर हिंद था ना रेजिम, उसके बाद क्या था, नाइटहुड, ये सब क्या था, उपाधि था। नाइटहुड का उपाधि क्या कर दिया, जलियांवाला में ही त्याग कर दिए थे। लेकिन वहां से लोगों को प्रेरणा मिला कि जब गांधी जी, जब जो है क्या नाम था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1919 में जब अपना उपाधि त्याग कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो 20 में क्या हुआ, बृहद पैमाने पर लोग क्या किए, अपना उपाधि, अपना सम्मान वगैरह क्या कर दिए, त्याग दिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 से, इस डेट को याद रखना, 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला पॉइंट लिखो, असहयोग आंदोलन के क्रम से ही कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन 1921, ये असहयोग आंदोलन के क्रम से ही कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन ब्रैकेट में लिखो 1921, कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन ब्रैकेट में लिखो 1921 में से गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया और इसको क्या बोलेंगे जी, ऐसा जो वस्त्र है गांधी जी का, तुम लोग देखे होगे, अर्धनग्न फकीर तो है, लेकिन इस वस्त्र को क्या पहनेंगे, जैसे गमछी उमछी सब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं। और लिखो, लंगोटी प्रकार के वस्त्र पहनने लगे, और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की भांति रहे। समझे, इसका मतलब क्या हुआ, बताओ हमको, दीपक समझाएगा। दीपक बताओ, दीपक फर्स्ट। जैसे धोती कुर्ता
चलता था वो नहीं पहनने लगे, और लंगोटी के आकार का कपड़ा पहनने लगे, और इसे अर्धनग्न फकीर के नाम से जाना जाता। इसको पहले विंस्टन चर्चिल ने पहले इसको अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दिया। तुम लोग गांधी जी को जो थे मतलब वो पुराना वो वाला फोटो देखे हो जी? सूट वूट वाला कोई फोटो देखा है? देखो जी, इनको पहचानते हो तुम लोग? कौन है ये? देखो, कहीं से कोई दिक्कत लग रहा है? दीवान के घर में पैदा हुए, लंदन में पढ़ाई किए, बहुत अब्दुल्ला फर्म में जाके वकालत किए, बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल था, बहुत बढ़िया जीवन शैली था, लेकिन असहयोग आंदोलन के क्रम में देखे कि इस तरह से जो है बहुत स्थिति खराब हो जाएगा। ठीक है, लोगों को, देशवासियों को इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, 1 मिनट। उसके बाद से जो है कैसा वस्त्र पहनने लगे, रुको, उसके बाद से जो है देखो वहाँ फोटो भी लगा हुआ है। ठीक है, फोटो उस टाइम बाद दिख नहीं रहा है। उसके बाद जो है गांधी जी रहने लगे इस प्रकार से, बताओ, है देखो, अर्धनग्न फकीर मतलब क्या है? आधा कपड़ा पहना हुआ, केवल बदन को आधा ढका हुआ। बताओ कैसे रहने लगे, बताओ इसका क्या रीजन था, बताओ हमको, रवि बताएगा। बताओ ब्यूटी, तुम बताओ, तुम दोनों अभी और सोचो, बताओ ब्यूटी। 2 फोटो दिखाए ना, वो फोटो क्या इंगित करता है, बताओ पूजा। उधर से बताओ सुजाता, क्या इंगित करता है? गांधी जी को देखी हो ना? क्या इंगित करता है ये चीज? अभी देखो, अभी भी दिखाए। तुम बताओ काजल, हमको ही पता चले कि तुम्हारा सोच कहाँ तक सोच पाते हो। आखिर कैसे हम चेक करेंगे वो लड़के में दम है कि नहीं? बताओ बताओ, ज्योति बताओ, गलत सही जो बताओ, बताने के लिए हम है ही ना। हाँ बहुत बढ़िया, सही बोलिए। उसके बगल में बताओ क्या नाम है, सही बोलिए एकदम। हाँ बगल में बताओ रिमझिम, बताओ रिमझिम, बताओ, बोलो जल्दी बोलो, बताओ अंशु, आरची बताओ। 2 फोटो देख लियो ना थोड़ा, गांधी जी एगो पूरा सूट बूट में चले, एगो गांधी जी अर्धनग्न फकीर रंग के चले, दोनों फोटो किया तू करे छे। और इसी आंदोलन से गांधी जी क्या किए अपना, वो धोती कपड़ा छोड़ दिए, लंगोटी पहनने लगे। बताओ, हैं? लाठी लेके, तुम लोग तो अभी तो फोटो उसमें नहीं दिखा रहा है पूरा, खाली गमछा लंगोटा के हिसाब पहनते थे और लाठी लेके चलते थे। बताओ, देखा को फोटो पूरा उस समय वायरल होता है, गांधी जी जा रहे थे साबरमती आश्रम में, और आगे डंडा जो है वो बच्चा, छोटा सा बच्चा लेके डंडा चलता है, और गांधी जी इससे शाम हो गया है या सुबह का सीन है, इस टाइप का कोई दृश्य कभी वायरल होता है फोटो सब कभी कभी। मतलब क्या ये चीज इंगित करता है? पढ़ाने का तो 5 मिनट पढ़ा क्लियर कर देंगे, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, एक दिन में एक ही टॉपिक को क्या करना है, पूरी तरह से समझ जाना है। तुमको पता है ना कितना टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है। अगर रोज एक टॉपिक पढ़ोगे तो 365 दिन होता है ना। मतलब हिस्ट्री में जैसे देखो ना कितना टॉपिक है, मतलब ज्यादा नहीं, गिन के 150-200 टॉपिक होगा। अगर 150 दिन अच्छा से दे दिए तो सब दिन के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस 150 टॉपिक पे कमांड। इसलिए चीज को समझ समझ के पढ़ो, हर बनाना नहीं है। ठीक है, तेजी से नहीं निकलना है हम लोग को, आराम आराम से चलना है। बताओ जल्दी बताओ, तुम बताओ अंशु। इसमें विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल करके अपने देश में बना के कपड़े पहनते। हाँ बहुत बढ़िया, बताओ मिथुन। उस समय जिस परिवेश में हमारा समाज था, उस परिवेश में वो उस कपड़ा का यूज किया था कि हमारे समाज के लोगों पर उसका कुछ गलत इंगित प्रभाव ना पड़े, क्योंकि वो लीडरशिप करना चाहते थे। एकदम सही जवाब दे रहे हो। हाँ, और बताओ रवि, तुम बताओ।
सर इसमें भी था क्या कि जो भी आंदोलन वो करते थे तो वो चाहते थे क्या कि हम सब में घुल मिल कर रहें, ताकि जो जैसा उसका परिवेश है उसी परिवेश में हम भी रहेंगे, ताकि इसका ज्यादा प्रभाव पड़े उस पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपक तुम बताओ। जैसे पूरे देश के स्तर पे सभी प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे कि कोई बढ़िया कपड़ा, मतलब पहले की बात है, किसी को मतलब बढ़िया कपड़ा पहनने का साधन नहीं था, इसके पास साधन था, इसने वो इसलिए त्याग किया क्योंकि हम तो बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम भी अगर बड़े की तरह सोचेंगे तो सभी सोचेगा ये तो बड़ा है, इतना बड़ा आंदोलन बड़ा ही आदमी कर सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने उस वस्त्र को त्याग किया और इसने नॉर्मल कपड़ा पहनने का डिसीजन लिया, और जिससे कि समाज को यह पता चले कि इस तरह आंदोलन यह व्यक्ति कर सकता है, तो हम सब भी आंदोलन कर सकते हैं। एकदम सही। जो शुरुआत किया था मिथुन, उसको पूरा जो अंतिम कील कौन ठोका? दीपक ठोक दिया। एकदम एकदम सही बात बोला, क्योंकि आंदोलन को क्या बनाना था? जन जन का आंदोलन, जन आंदोलन। एक होता है आंदोलन, एक होता है जन आंदोलन। दोनों में क्या अंतर है? दीपक उधर से नीतीश बताओ, दोनों में क्या अंतर है? एक है आंदोलन, एक होता है जन आंदोलन। बताओ, जन आंदोलन क्या? आम जन से जुड़ जाता है, आम लोगों से जुड़ जाता है, लोगों तक जुड़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं? जन आंदोलन। और एक होता है आंदोलन, जैसे क्या है कि जाओगे दिल्ली में हमेशा आंदोलन चलते रहता है। ये अभी बीपीएससी वाला 17वीं बीपीएससी पटना में चल रहा था आंदोलन, वो आंदोलन तक सीमित रह गया। जन आंदोलन क्या है? नहीं बन पाया। क्या सभी छात्रों का सहयोग मिला? नहीं मिला। जितने भी एस्पायरेंट थे बीपीएससी के, सबका सहयोग मिला? नहीं मिला। वो क्या है, एक विशेष जगह तक, विशेष विद्यार्थियों तक केंद्रित रह गया, और वो हो गया एक आंदोलन। और वही सब बच्चे, तुम लोग भी मिलकर स्ट्राइक कर देते, हम लोग भी क्लास नहीं लेते, हम लोग भी धरना पर जाते, कुछ लैला में बैठता, कुछ भागलपुर में, कुछ सबौर में, कुछ मुजफ्फरपुर में, कुछ पटना में। तो इस तरह से क्या हो जाता? वह जन आंदोलन होता, जो है लोगों के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ। तो यही चीज गांधी जी जो करना चाहते थे। अगर वो कोट पैंट सूट पैंट पहन के होते तो अपनापन का क्या है, भाव नजर नहीं आता, पहली बात। उसके बाद लगता कि जो है, उसके बाद लगता कि नहीं, बड़े लोगों तक ये आंदोलन सीमित है। और उस समय तत्कालीन परिवेश में हम लोग क्या थे, बहुत गरीबी के दौर से गुजर रहे थे, बहुत भूखमरी। हम लोग को क्या था, कपड़ा पहनने का सही से क्या था, साधन नहीं था। 90% आबादी हमारा कहाँ रहता है? अभी भी 80% आबादी गांव में रहता है, 20% शहर में रहता है, अप डाउन करता है। तो गांव गांव में जन जन पे देखोगे, तुम ही लड़का लोग शहर चले जाओ, तुम ही लड़का लोग गांव चले जाओ, दोनों का जीवन शैली, लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर आ जाएगा ना। तो गांव वाले लोग जो उससे क्या कनेक्ट कर पाए कि भाई ये तो हमारे ही बीच का आदमी है, ठीक है, कोई बाहरी आदमी नहीं है, लगा कि नहीं ये चीज है। और दूसरा क्या है कि खादी पहनने का, सूती वस्त्र पहनने का, इस तरह से क्या था, विदेशी कपड़ों का क्या होगा, बहिष्कार। जैसे सूट पैंट फोटो दिखाए थे या धोती कपड़ा दिखाए थे, वो सब क्या था, विदेशी वस्त्र। क्या था? विदेशी वस्त्र। और बोले गांधी जी विदेशी पहन रहे और हम लोग गमछी उमची लंगोटा पहन रहे हैं, इसका मतलब क्या डिफ्रेंशिएट है, दोनों में बहुत अंतर है। इस सब अंतर को पाटने के लिए गांधी जी क्या किए यहाँ से, हाँ, अपना वस्त्र जो है विदेशी वस्त्र त्याग दिए, धोती कुर्ता त्याग दिया, लंगोटा पहन के चलने लगे, ताकि आम आदमी वाला, गरीब आदमी वाला धारणा हो और लोगों से जुड़ सके। और आंदोलन क्या है, जन आंदोलन बन सके और अंग्रेजों को भगाने में, देश को आजादी दिलाने में क्या मिले, सहयोग मिले। तो बहुत अच्छा ज्योति प्रयास की, बहुत अच्छा दीपक, बहुत अच्छा जो है ना मिथुन बोला, ठीक है। तो सब लोग बहुत अच्छा प्रयास किया। ऐसे ही बोलना सीखो, गलत बोलो सही बोलो जो होगा, कम से कम बोले तो। दीपक को थोड़ा सा सुन के और बढ़िया बात को रखा। तो यही पॉइंट था। अगला पॉइंट लिखो। लिखो, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन का समर्थन दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन को समर्थन दिया था, परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके, परंतु आंदोलन का परिणाम या इसका परिणाम नहीं देख सके। असहयोग आंदोलन के शुरुआत के समय ही, असहयोग आंदोलन के शुरुआत के समय ही, असहयोग आंदोलन के शुरुआत के समय ही 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई।
1 अगस्त 1922 को तिलक की मृत्यु हो गई, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, इससे जो है, इससे आगे कल हम लोग चलेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है, अभी थोड़ा सा और घटनाक्रम जुड़ेगा और आज वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। फिर आगे चल के देखेंगे कि विदेश लॉर्ड रीडिंग के नेतृत्व में क्या करने लगे, जितने बड़े बड़े थे आंदोलनकारी थे, जितने राजनेता थे, उनको क्या करने लगे, ठूस ठूस के बंद के करके क्या जेलों में डालने लगे। उसके बाद लोगों में और आक्रोश होने लगा, जैसे तुम लोग क्या, तुम्हारे जो लीडर होंगे या फिर तुमको जिनका अनुसरण करते इसका बात मानते होगे, उसको अगर उसके साथ अत्याचार होगा तो तुम लोग को भी रोष होगा, गुस्सा होगा, उस तरह का होगा। तो यही आगे चल के होता है। उसके बाद क्या है कि यही सबसे क्षुब्ध होके क्या किए, वहां पे चौरी चौरा में क्या हो गया, हत्याकांड हो गया, अंग्रेज को जो जला दिए और उसके बाद थाना वगैरह जला दिए। उसके बाद आगे चल के गांधी जी क्या किए, आंदोलन को वापस लिए, नहीं तो आंदोलन क्या हो जाता, हिंसक हो जाता और सरकार को दमन करने का क्या मिल जाता, मौका। जैसे देखो तुम लोग कहीं भी देखे होगे, कहीं भी आंदोलन अगर शांतिपूर्ण तरीके से होता है तो क्या है, उसमें किसी तरह का होता है, किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता। अगर वहां कोई अगर मारपीट करने लगता है या फिर दंगा भड़क जाता है या फिर जो है पुलिस प्रशासन सब कोई उलझ जाता है या गलत होता है, तो सरकार क्या करता है, लाठीचार्ज करके अपना जो दमनकारी नीति के तहत क्या है, उसको आंदोलन को समाप्त कर देता है। इसीलिए अगर आंदोलन में हिंसा आया तो वो आंदोलन क्या लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसीलिए आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण वसूल होता है सत्य और अहिंसा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो गया था, आंदोलन हिंसक हो गया था। तो गांधी जी क्या किए, आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस लिए। इतना टॉपिक कल पढ़ाएंगे, कल लिखाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लो। तुम्हारी फ्रेंड सपना क्यों नहीं आई आज, अंशु सपना क्यों नहीं आई है बताओ, काजल कल क्यों नहीं आई थी तुम, हैं? कल पूजा पाठ कर रही थी, सब लोग कल पूजा पाठ में व्यस्त थे। तुम लोग लड़का सब नहीं करता जी पूजा पाठ, हैं? वहां देखे कि भाई लड़का सबको पूजा पाठ करना चाहिए, हैं? हाँ, जिस दिन वर्दी मिले, क्या बोल रहे हो जी, उसी दिन पूजा पाठ होगा, वाह। तो उसी दिन होली होगा, उसी दिन दिवाली होगा, नहीं जिलेबी, ठीक है। यही मोटिवेशन रहो, एक साल तब ना तुम लोग ठंडा जाते हो, हैं? 2 महीना जोश में रहते हो, दीपक सबको देखो सुस्त पड़ गया एकदम, डॉक्टर को पकड़ना पड़ रहा है। चलो कल कहां तक बताए थे, 227 नंबर पेज निकालो, 227 227 ब्यूटी तुम्हारा बुक, ब्यूटी तुम्हारा बुक कहाँ है, निकालो। जैसे तुम्हारा बुक दीपक निकालो, सबका बुक है, तुम खरीदे जी बुक, काहे नहीं खरीद रहे हो, एक एक दिन नुकसान हो रहा है, तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। तुम्हारा बुक रहेगा तो अपना पर कमांड। अरे 200 रुपये में नया बुक देता है, नया देखो, नया जब बुक करोगे तब 190 रुपये में नया बुक देता है, नया शुरुआत करो। यहाँ नहीं, भागलपुर में लेना, वहीं ले लेना, हम लोग भी चलेंगे घोगे एकदम। ठीक है, समझे, क्या नाम है दीपक, नया शुरुआत करो, नए जोश जुनून के साथ करो। ठीक है, 24 खत्म हो गया, 25 आ गया, होमगार्ड का वैकेंसी आ रहा है, बिहार पुलिस का आ रहा है, फिर और भी एसएससी आ रहा है, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी फिर आएगा, बहुत सारा आएगा। 2025 में क्लियर कर लो, समझे, नए जोश, नए उमंग, नए जुनून के साथ पढ़ाई करो, नया बुक लो, नया शुरुआत करो। ठीक है, पुराने को हटाओ। चलो, क्या था लास्ट में, कल हम लोग पढ़े थे कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो हम लोग कल चर्चा किए थे, गांव के स्तर पे क्या होता है, गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड या फिर ब्लॉक, या ब्लॉक के स्तर पे क्या होता है,
पंचायत समिति। और फिर जिला के स्तर पे क्या होता है? जिला परिषद। ये कैसा प्रणाली है? त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान कौन दिए? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में अंशु? अनुच्छेद 40। कह रहा है किस भाग में इसका उल्लेख है? हाँ? भाग 4 में ये है 36 से ये 40, लेकिन भाग 9 में है। ठीक है। 243 को से 243 9 कहेगा किस अनुसूची में इसका उल्लेख है? 11वीं अनुसूची। कहेगा कि कौन से संविधान संशोधन से ये पारित हुआ है? 73वां संविधान संशोधन 1900। कोई बोला जी 92, कोई बोला 93, 92 होगा। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी में कहा जाता है कि पंचायती राज प्रणाली की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। उसी में कहेगा कि पंचायत स्तर पे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक। ठीक है। कहेगा ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। देखो सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में, ये बीपीएससी में। किधर गया ये बुक? बीपीएससी में था, यही क्वेश्चन पूछा गया सेम। ग्राम पंचायत का प्राधिकरण कौन करता है? यही क्वेश्चन था। सबका दिमाग वहां पे चकरा गया था और यही क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया था। स्थानीय 221 से 229। देखो यहाँ पे देखो 2016 में पूछा गया था बीपीएससी में कि भारत में ब्लॉक स्तर पे बनी पंचायत समिति केवल है। ब्लॉक के स्तर पे बनी पंचायत समिति केवल है। ऑप्शन सुनो, एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। अभी हम लोग इसमें भी पढ़े ना, क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है। तो ये बताओ, यही सेम क्वेश्चन पूछ दिया किसमें? बीपीएससी में। इससे क्या दीपक थर्ड, इससे क्या हुआ, क्या संकेत मिलता है? जब बताओ क्या संकेत मिलता है? क्या बोलते रिमी, क्या पता चलता है इससे? रिमी क्या पता चलता है? क्वेश्चन बैंक नहीं, मतलब इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट। बड़ा बड़ा जो बुक में नहीं दिया हुआ, छोटा छोटा फैक्ट क्या है इस बुक में दिया है। इसलिए क्या इस बुक पे अच्छा से कमांड बनाना है, इस बुक को अच्छे से पढ़ना है। इसीलिए पुराना सब जो बुक है सबको हटाओ। हटाई तुम लोग हटाई बुक को। इसको दे देना सब। 150 रुपया दे देंगे हम लोग भी सब मिलके। इसको बोलेंगे 10 गो किताब लेते आओ। ठीक है। सब लोग करेंगे। और अब 190 पड़े या 200 ये बुझे। ठीक है। हम लोग को क्या करना है? 150 रुपया इसको दे देना है। ये क्या कर लेगा? नया बुक लेते आएगा। कहाँ का बुक है? 2020। अब इस बुक को जो है घर में रख दो कहीं पे। ठीक है। ये हटाओ, ये कौन सा बुक है? 20। अब इस सबको बुक को 4 साल, इसमें क्या नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या, तुम्हारे में भी नहीं है? हटाओ बुक को, हटाओ। ठीक है। नया बुक खरीदो। कब का बुक है? 2019 का। ये बताओ कितना पैसा रोज खर्चा करते हो? कुंभ में गए, कितना पैसा खर्चा हुआ? 1 रुपया खर्चा हुआ। अब बताओ इतना बुक आएगा कि नहीं? अगर ये बुक से पढ़ लोगे तो तुम लोग बन जाओगे, अगर आईएएस ऑफिसर, डीएसपी बन जाओगे, पूरा फैमिली को कुंभ घुमाओगे। यही 200 रुपया 300 रुपया का बुक खरीद के। अभी 1000 में बताओ घुमा रहा है। ठीक है। तो बात को समझो, इस बुक का इंपॉर्टेंस बहुत है। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
हाँ बताओ, सरकार राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? अनुच्छेद 40। उसके बाद कहेगा कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर, यहाँ पर इस जगह है नागौर, ठीक है, यहाँ से नागौर से शुरू किया गया था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। राजस्थान के नागौर से, कहा 2 अक्टूबर 1959, स्टार मारो। कहेगा पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार या शिल्पीकार कौन कहलाता है? कौन है? बलवंत राय मेहता, ठीक है। कहेगा द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश कौन किए थे? अशोक मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ था? 77, इंपॉर्टेंट है। कहेगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, वीवीआई है, इसको स्टार मारो। अगला क्वेश्चन कहेगा नगर पालिका का वर्णन किसमें है? भाग 9 के को में है, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। कहेगा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। कहेगा 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? कहेगा 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। अगला कहेगा कि जो है, ये भी क्वेश्चन देखो पूछा गया था जी, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है? 18। कहेगा नगर पालिका को जाना जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से। कहेगा स्थानीय स्वशासन किसका विषय है? स्टार मारो। कहेगा स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहलाते हैं? लॉर्ड रिपन। कहेगा स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? 1882 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। कहेगा नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? मद्रास में। कब? 1687-88 में। कहेगा मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापित कब किया गया? 1720। तो स्टार मारना, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को करो, इसका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। कल आधा किए थे, कुछ बचा हुआ था, आज हम लोग देखते हैं। तो और ये भी देखने का प्रयास करेंगे क्या इससे क्वेश्चन बनता है। चलो रवि बताओ, भारत बीपीएससी में पूछा भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई, उसके बाद कहाँ प्रारंभ की गई? बताओ, पढ़ाए हैं? हाँ बताओ, पढ़ाए हैं तुम लोग को? रवि याद करो, पहले पढ़ाए थे। आंध्र प्रदेश हुआ, कहाँ होगा? पहले राजस्थान का नागौर, उसके बाद आंध्र प्रदेश। अगला है पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कहेगा 73वां, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 61वीं, 62वीं, 63वीं, 64वीं? 64वीं। किससे हुई थी? 64वीं से जो है। ये सबको याद भी रखते जाना है तुम लोग को, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा तुम्हारे दरोगा में, ठीक है। रवि मध्य निषेध का फॉर्म कब भरोगे? हाँ भर देना है, आज से स्टार्ट हो गया है। हाँ तुम लोग लड़की सब भी कल नहीं आई थी ना, तुम चारों का ग्रेजुएशन हो गया है ना। एक फॉर्म आया है, कल स्टेटस लगाए भी थे और यूट्यूब पे भी डाले हैं, वो मध्य निषेध दरोगा का है। किसका है? मध्य निषेध दरोगा का क्या काम है बताओ? नहीं, दारू पकड़ना। मतलब क्या है, गांव घर में जो कहीं भी छापा मार देगा, ठीक है, वो दरोगा का क्या काम है? दारू वारू को कहीं पता चला, संदिग्ध है, कुछ भी है, रोड पे चलते हुए कोई भी गाड़ी को पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये सब चीज है, ठीक है। कैमरा जब बंद होगा तो उसमें बताएंगे, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बताएंगे, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, सब ग्रेजुएट लड़का लड़की सब क्या करोगे? फॉर्म से जाता फॉर्म भर देना है, ठीक है। सर्टिफिकेट बना है तुम्हारे पास रिमझिम? तुम्हारे पास हो जाता?
जाति, आवास, आय सब बना हुआ है ना, ठीक है। वहां पे फॉर्म आज से शुरू हो गया फॉर्म भरवाना, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे लड़की सब, फॉर्म भर दोगे। फॉर्म भर के तुम लोग को क्या है, तैयारी शुरू कर देना। फॉर्म जब भरोगे ना, ठीक है आदित्य, तो फॉर्म भरने के बाद तुमको क्या है, जैसे अभी 28 सीट है, बताओ तुमको क्या सीट चाहिए, एक सीट। रवि तुमको कितना सीट चाहिए बताओ, 28 सीट है, वो एक ही सीट चाहिए ना, बस यही समझना है। सुजाता तुमको कितना सीट चाहिए, ये दो 2800 पे नौकरी करोगे, बताओ एक एक नौकरी करोगे ना, समझ लो तुम्हारे लिए जो एक सीट सुरक्षित है, ठीक है। बस उस लेवल का तैयारी करना है, ठीक है। और बाद बाकी रवि देखेगा 27 में, ये देखिएगी सुजाता 26 में, ठीक है। जब तुम लोग जो है कोई फॉर्म नहीं भरोगे ना, तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा। यही जब फॉर्म भरा हुआ रहेगा ब्यूटी, तब क्या है पढ़ने में। जैसे अभी देखो, अभी नितेश को देखना, कल से जो है पूरा दौड़ना चालू हो जाएगा, 2-4 दिन से देख रहे हैं। का है हाँ, होम गार्ड वाला फॉर्म आने वाला है। अगर होम गार्ड का फॉर्म नहीं आता, दौड़ते जी, घर में सोते इधर उधर करते, गाना सुन लेते, यूट्यूब इंस्टाग्राम चला लेते, घूम फिर लेते। लेकिन क्यों दौड़ना शुरू कर दिए बताओ, क्योंकि फॉर्म आने वाला है। और किसी का फॉर्म क्या है, आ चुका है, और उसको फॉर्म भर दोगे तो क्या होगा रवि, तुमको अंदर से मन में लगन होगा कि नहीं हमको भाई फॉर्म भर दिए, हमको निकालना है एक सीट, 28 सीट में से एक सीट हमको सुरक्षित करना है। तो पढ़ाई क्या करोगे, उसी के अकॉर्डिंग करोगे, उतने मेहनत से करोगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा तुमको, इस तरह से तैयारी का रिदम बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी करने लगेगा और मन से पढ़ोगे, सटीक से करोगे, हो सकता है इसी में सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो फिर आगे वैकेंसी और आ ही रहा है, ठीक है। इसीलिए फॉर्म क्या करना है ज्योति, फॉर्म भरना है। जिम तुम भी क्या करना है, फॉर्म भरना। तुमको सुझाता नहीं, प्रोविजनल तो प्रोविजनल सब नहीं लगता है, वो सबका लगेगा भी नहीं, ठीक है। उसमें खाली देखना कब से कब तक, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी देखना है, वो सब वहां लगेगा, ठीक है। 1 साल पुराना, यूनिवर्सिटी कब हुआ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तब तो हो गया, तो अब क्या सोचना है, ठीक है। एकदम उसको भर देना बेधड़क होके। और भरने वक्त जो है एक चीज का ध्यान रखना, जाति में किसी प्रकार का क्या होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए। नाम में क्या है, किसी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक, फादर के नेम में क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, अपने जो है डेट ऑफ बर्थ में क्या है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। इसलिए जब भी तुम लोग लड़का के फॉर्म भरोगे, किसी एक और दूगो को क्या करोगे, बैठा के बगल में, देखो सब कुछ सही है ना, सब कुछ कैफे वाला देखेगा, तुम भी देखना और भी देखना, ठीक है। नहीं तो फॉर्म भर लोगे, अगर गलत हो गया, फॉर्म भरा गया, कुछ भी एरर हो गया, तो बहुत परेशानी होगा, और वहां पे जाके बहुत दुख लगेगा, ठीक है। तो इस बात को तुम लोग वहां पे ध्यान रखना। तो फॉर्म भर देना, कल से बाद से फॉर्म भराना चालू हो गया, आजकल में शुरुआती दौर में फॉर्म भर दो। चलो अगला जो है फॉर्म है, इसमें पूछा गया है, और तो हम कल पूछ ही दिए थे, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने। एक क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, पंचायत में, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्ति के विकेंद्रीकरण का, लोगों के हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, और डी ये सभी क्या होगा, सभी होगा। लोगों का क्या होता है, हिस्सेदारी होता है। लोग क्या होता है, सबके परिवार से कोई ना कोई खड़ा होता है, सब लोग क्या है, अपना अपना जो भागीदारी निभाता है, प्रचार प्रसार करता है, ये वो करता है, इधर उधर लोग सब खड़ा होता है, ये हो गया। उसके बाद क्या, शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, ऊपर लीडर तक ही शक्ति फैला हुआ था, सांसद विधायक तक ही, अब क्या है, जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया तक शक्ति चला गया। उसके बाद क्या है, सामुदायिक विकास, लोगों का क्या होता है, समुदाय में सामुदायिक रूप से विकास होता है। तो ये सब क्या है कि इसका प्रमुख लक्षण है। हाँ बताओ अंशु, बताओ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है। रुको सबको जिसको बोलने दो, तुम बताओ, हाँ तुम बताओ क्या नाम, निम्मी, किम्मी, हाँ रिमी, ठीक है। बताओ कितना उम्र होना चाहिए, तुम्हें बताओ श्वेता, हाँ कितना होना चाहिए ब्यूटी, हाँ 21 वर्ष, कल समझाए थे ना 18, कल क्या समझाए थे। चलो लास्ट ही क्लास है, अब छोड़ देंगे तुम लोग को। इधर गया जी मार्कर,
अठारह वर्ष हो गया, 21 वर्ष हो गया, 25 वर्ष हो गया, 30 वर्ष हो गया, 35 वर्ष हो गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत क्या कर सकते हैं हम लोग? 21 साल में उम्र था वोटिंग करने का, अब कितना में दे सकते हैं हम लोग वोट? 18 साल में हम लोग क्या कर सकते हैं? वोटिंग कर सकते हैं। 21 साल में कोई आदमी पंचायती राज प्रणाली में हिस्सा ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है पंचायती राज का, चाहे मुखिया बन सकता है, चाहे पंचायत समिति बन सकता है, चाहे क्या है जिला परिषद बन सकता है। 21 साल का कोई भी लड़का है लड़की। उसके 25 साल में कोई भी किसके लिए खड़ा हो सकता है? विधानसभा के लिए, मतलब विधायक बनने के लिए और लोकसभा बनने के लिए। और 30 साल में क्या कर सकता है? विधान परिषद के लिए या राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या हो सकता है? योग्य हो जाएगा। और 35 वर्ष क्या होता है? राज्यपाल या राष्ट्रपति। समझे? इतना उम्र का क्रम है, इसको तुम लोग ध्यान रखना। चलो इसी के साथ क्या करते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? चलो कल हम लोग मिलते हैं, कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग पढ़ के आना एक बार, खिलाफत आंदोलन और क्या है असहयोग आंदोलन, ठीक है? चलो थैंक यू क्लास। चलो जी, मैच देखने जाओगे तुम लोग? हाँ आज मैच है, बताओ।